हिंदी विभाग के हिंदी अध्यापक श्री मुकेश गोकुल सिंह राजपूत द्वारा निर्मित यूट्यूब चैनल की ओर से सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदी विषय में हिंदी पाठों की जानकारी सभी स्कूलों के छात्रों तक, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों के छात्रों तक और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद तक पहुंचाने का प्रामाणिक प्रयास करते रहेंगे। तो दोस्तों, इस YouTube चैनल को देखने वाले, सुनने वाले मेरे सभी छात्रों को, मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को और साथ ही साथ अन्य सभी अध्यापक वृंद को जरूर कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ दोस्तों, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस YouTube चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ दोस्तों, मेरा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा इस बारे में ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो के सत्र में हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं की पहली इकाई का 10वां पाठ, जिसका नाम है रात का चौकीदार। क्या नाम है दोस्तों? रात का चौकीदार। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके लेखक है सुरेश कुशवाहा, तन्मय जी। तो चलिए दोस्तों, अगले टॉपिक में हम लेखक का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं। वह इस प्रकार: सुप्रसिद्ध लेखक सुरेश कुशवाहा तन्मय जी का जन्म मध्य प्रदेश मतलब MP के जबलपुर में हुआ है। आप कवि भी हैं। आपकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती है। आपकी कृतियां इस प्रकार: अक्षरदीप जलाए बाल कविता है, यह बाल कविता संग्रह है। छोटू का दर्द, यह कहानी है। शेष कुशल है, यह काव्य संग्रह है, आदि आपकी रचनाएं हैं। तो दोस्तों, यह था लेखक का संक्षिप्त परिचय। अब अगले टॉपिक में हम इस गद्य पाठ या फिर ये जो पूरक पठन है, इससे संबंधित प्रस्तावना, विषय प्रवेश को समझने का प्रयास करते हैं। वह इस प्रकार: रात का चौकीदार लेखक सुरेश कुशवाहा तन्मय जी द्वारा लिखित एक लघु कथा है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने चौकीदार के माध्यम से इस क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों की ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा दिखाया है। अपना परिवार का चरितार्थ चलाने के लिए मजबूरी में रातों की नींद हराम करता है। खतरा उठाते हुए लोगों की रक्षा करता है। फिर भी लोग इस बात को न समझते हुए इस निरीह प्राणी का शोषण करते लोगों से झिड़कियां, धुतकार और धौंस मिलती है। इस निरीह प्राणी का शोषण करते रहते हैं। साथ ही साथ ऐसे निरीह प्राणी चौकीदार को लोगों से झिड़कियां, धुतकार और धौंस भी मिलती है। ऐसे सीधे सादे चौकीदार का चित्रण इस पाठ में किया गया है दोस्तों। तो ये था विषय प्रवेश। तो चलिए दोस्तों, अगले टॉपिक में हम प्रस्तुत पाठ पूरक पठन के पंक्तियों का मुखरवाचन करते हुए उसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ, मुहावरों के अर्थ और पंक्तियों का सरल अर्थ अर्थात स्पष्टीकरण संक्षिप्त में समझने का प्रयास करते हैं। हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं की पहली इकाई का 10वां पाठ, यह पूरक पठन है, जिसका नाम है रात का चौकीदार। क्या नाम है? रात का चौकीदार।
इसके लघु कथाकार सुरेश कुशवाहा तन्मय जी द्वारा लिखित कहानी का शुभारंभ करते हैं दोस्तों। यदि कक्षा 9वीं की हिंदी की किताब साथ में लेकर बैठते हैं तो सोने पे सुहागा। तो चलिए कक्षा 9वीं की हिंदी की किताब में पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 34 खोल के रखेंगे। उसमें पहली इकाई का 10वां पाठ जिसका नाम है रात का चौकीदार, लेखक है सुरेश कुशवाहा। इसमें पैराग्राफ की पहली पंक्ति दिसंबर जनवरी की, इस पंक्ति से लेकर तो उसने पूछा, इस पंक्ति तक का पहले मुखर वाचन समझते हैं, सुनते हैं। वह इस प्रकार, दिसंबर जनवरी की हाड़ कपाती ठंड हो, दिसंबर जनवरी की हाड़ कपाती ठंड हो, झमाझम बरसती वर्षा या उमस भरी गर्मी की रातें, हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का निरीह प्राणी सड़क पर लाठी ठोंकते, सीटी बजाते, हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज सुनाई पड़ता है। हर महीने की तरह पहली तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है। साहब जी पैसे, साहब जी पैसे, कितने पैसे? वह उससे पूछता है। साहब जी 1 रुपया रोज के हिसाब से महीने के 30 रुपए, आपको तो मालूम ही है। अच्छा एक बात बताओ बहादुर, महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं? साहब जी यह पक्का नहीं है, कभी 60 घर से, कभी 50 से। तीज त्योहार पर बाकी घरों से भी कभी कुछ मिल जाता है। इतने में ठीक ठाक गुजारा हो जाता है हमारा। पर कॉलोनी में तो 100-125 से भी अधिक घर है, फिर इतने कम क्यों? तो फिर तुम उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो कि नहीं? उसने पूछा। तो दोस्तों यह था मुखर वाचन। इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। हाड़ कपाती मतलब हड्डियों में कपकपी पैदा करने वाली। झमाझम मतलब चमक के साथ। उमस मतलब उष्णता। बरसात की गर्मी या हवा न चलने से होने वाली गर्मी। चौकीदार मतलब रखवालदार। निरीह मतलब बेचारा। सचेत मतलब सावधान या सतर्क। चक्कर लगाना मतलब घूमना। मालूम मतलब पता। पक्का मतलब निश्चित। तीज त्योहार मतलब उत्सव। गुजारा मतलब निर्वाह। चौकसी मतलब रखवाली या सावधानी। तो दोस्तों यह थे कठिन शब्द के अर्थ। अब प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं दिसंबर जनवरी की, इस पंक्ति से लेकर तो उसने पूछा, इस पंक्ति तक का सरल अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। वह इस प्रकार। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक सुरेश कुशवाहा तन्मय जी कहते हैं, अक्टूबर से जनवरी जाड़े का मौसम अर्थात ठंड का मौसम होता है। इसमें भी दिसंबर और जनवरी
हाड़ कपाती ठंड होती है। इसमें भी दिसंबर और जनवरी महीने में सबसे ज़्यादा हाड़ कपाती ठंड होती है, मतलब हड्डियों में कपकपी पैदा कर देने वाली ठंड होती है दोस्तों। ऐसी ठंड हो या झमाझम मतलब चमकते बिजली के साथ बरसती वर्षा बारिश हो, या फिर उमस भरी गर्मी की रातें मतलब उष्णता या हवा न चलने से होने वाली गर्मी हो। हर एक मौसम में, ऋतु में रात के 12 बजे के बाद अर्थात मध्य रात्रि के बाद चौकीदार अर्थात रखवालदार नाम का निरीह अर्थात बेचारा प्राणी सड़क पर, रास्ते पर लाठी जोर जोर से ठोकते हुए और जोर जोर से सीटी बजाते हुए, सीटी फूंकते हुए हम सभी लोगों को सचेत करते हुए अर्थात सावधान सतर्क करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाता है, घूमता है। चौकीदार महीना भरने के बाद पहली तारीख को प्रत्येक घर जाता है, बाहर ही खड़ा होकर हल्के से गेट बजाता है ताकि अंदर के लोगों तक आवाज जाए। घर के मालिक को कहता है, साहब जी पैसे, साहब जी पैसे। घर का मालिक चौकीदार बहादुर से पूछता है, कितने पैसे हुए? साहब जी 1 दिन का 1 रुपया रोज के हिसाब से महीने के 30 दिन के 30 रुपए होते हैं, और आपको तो मालूम ही है, पता ही है साहब जी। साहब जी आगे पूछते हैं, एक बात बताओ बहादुर, महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं? उत्तर देते हुए बहादुर कहता है, साहब जी यह पक्का नहीं, मतलब निश्चित नहीं, कभी कभी 60 घरों से तो कभी कभी 50 घरों से पैसे मिल जाते हैं। और हाँ साहब जी, तीज त्योहार मतलब उत्सव में खुशी खुशी बाकी घरों से कुछ मिल जाता है। बस इतने में ठीक ठाक गुजारा अर्थात निर्वाह कर लेते हैं हम लोग। यह बात सुनकर सांप जी फिर से बहादुर से पूछते हैं, अरे भाई, अपने कॉलोनी में तो 100-125 से भी अधिक घर हैं, और आपने अभी अभी कहा कि 60 या 50 घरों से ही पैसे मिलते हैं। इतने कम घरों से क्यों? इतने कम घरों से क्यों? बाकी बचे घरों से लगभग आधे घरों से क्यों पैसे नहीं मिलते? फिर तुम जो पैसे नहीं देते हैं उनके घरों के सामने लाठी ठोकते हुए, सीटी बजाकर चौकसी अर्थात रखवाली करते हो या नहीं? ऐसे साहब जी बहादुर से पूछते हैं। तो दोस्तों यह था स्पष्टीकरण। अब हम अगले टॉपिक में पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 34 पर हाँ साहब जी चौकसी, ये पंक्ति से लेकर प्रश्न करता है इस पंक्ति तक का पहले मुखर वाचन करते हैं। वह इस प्रकार, मुखर वाचन इस प्रकार, हाँ साहब जी चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है। मैं केवल पैसे के लिए ही काम नहीं करता, फिर उनकी चौकसी रखना तो और जरूरी हो जाता है। भगवान नहीं करे
यदि उनके घर चोरी वोरी की घटना हो जाए तो पुलिस तो फिर भी हमसे ही पूछेगी ना। चोरी वोरी की घटना हो जाए तो पुलिस तो फिर भी हमसे ही पूछेगी ना। और वे भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं कि पैसे नहीं देते, इसीलिए चौकीदार ने ही चोरी करवा दी। ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। अच्छा ये बताओ, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? डर क्यों नहीं लगता साहब जी? दुनिया में जितने जिंदा जीव हैं सबको किसी न किसी से डर लगता है। बड़े आदमी को डर लगता है तो फिर हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। कई बार नशे पत्ते वाले और गुंडे बदमाशों से मारपीट भी हो जाती है। शरीफ दिखने वाले लोगों से झिड़कियां, धुतकार और धौंस मिलना तो रोज की बात है। अच्छा बहादुर, सोते कब हो तुम? यह फिर प्रश्न करता है। अच्छा बहादुर, सोते कब हो तुम? वह फिर प्रश्न करता है। तो दोस्तों यह था मुखर वाचन। इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। चौकसी मतलब रखवाली, चौकीदार मतलब रखवालदार, जिंदे मतलब जीवित या सजीव, डर मतलब भय, नशा मतलब शराब पीने वाले या अन्य व्यसन करने वाले, गुंडे बदमाश मतलब जो हमेशा दूसरों की छेड़छाड़ करते रहते हैं ऐसे व्यक्ति, मारपीट मतलब मारामारी या लड़ाई झगड़ा, शरीफ मतलब सज्जन, झिड़किया मतलब डांट फटकार, दुत्कार मतलब धिक्कार या लानत, धौंस मतलब धमकी या धुड़की। तो दोस्तों ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब इस पैराग्राफ का सरल अर्थ समझते हैं। वह इस प्रकार, प्रस्तुत पंक्तियों में पैराग्राफ में हाँ साहब जी चौकसी इस पंक्ति से लेकर तो प्रश्न करता है। इस पैराग्राफ का सरल अर्थ इस प्रकार, प्रस्तुत पंक्तियों में पैराग्राफ में कहानीकार सुरेश कुशवाहा तन्मय जी कहते हैं, साहब जी ने पूछे हुए प्रश्न को बहादुर उत्तर देते हुए कहता है, साहब जी कोई पैसे दे न दे, चौकसी रखना अर्थात सब घरों की रखवाली करना तो मेरी जिम्मेदारी है। और हाँ साहब जी, मैं केवल पैसों के लिए काम नहीं करता, और जिन घरों से मुझे पैसा नहीं मिलता उनकी चौकसी मतलब रखवाली करना तो मेरे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। एक बार पैसे देने वाले की तुलना में पैसे न देने वाले घरों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि भगवान न करे, ईश्वर न करे, जो पैसे नहीं दे रहे हैं उनके घर यदि चोरी की घटना हो जाती है तो सबसे पहले पुलिस रात के चौकीदार को अर्थात मुझे ही पूछेगी ना। तरह तरह के सवाल पुलिस पूछेगी, जैसे आप तो रात भर जाग रहे थे, फिर भी चोरी कैसे हो गई? कौन से चोर थे? कहाँ से आए थे? आदि कई सवाल पूछते हुए वे भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं कि इन घरों से पैसा नहीं मिल रहा था, इसलिए मुद्दाम से चौकीदार ने ही चोरी करवा दी।
जिनके यहां से पैसे मिल रहे थे उनके वहां थोड़े ही चोरी हुई है। जरूर इस चोरी में चौकीदार का ही हाथ होगा। कई जगह पर चौकीदारी करते समय मेरे ऊपर इस प्रकार का आरोप लग चुका है साहब जी। साहब जी फिर से सवाल करते हैं, अच्छा बहादुर, मुझे ये बताओ, रात में अकेले घूमते हो, तुम्हें डर नहीं लगता, भय नहीं लगता? चौकीदार बहादुर उत्तर देते हुए कहता है, डर क्यों नहीं लगेगा साहब जी। दुनिया में, संसार में जितने भी जिंदे मतलब जीवित सजीव जीव है, सबको किसी न किसी चीज से, बात से, घटना से डर लगता है, अर्थात भय तो लगता ही है। कोई ऐसा जीव नहीं जिसे किसी बात से डर न लगे, भय न लगे। इसलिए, और हाँ साहब जी, बड़े से बड़े आदमी को डर लगता है तो फिर हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, इसीलिए डर तो लगता है, भय तो लगता है साहब जी। कई बार तो नशा वाले मतलब शराब पीने वाले और अन्य व्यसन करने वाले लोग, पत्ते अर्थात जुगार खेलने वाले लोग, और हाँ साहब जी, गुंडे बदमाश जो हमेशा दूसरों को छेड़ते रहते हैं, ऐसे लोगों से तो रात में मारपीट भी हो जाती है। मतलब ऐसे लोगों से मारामारी, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। इस बात का भी हमेशा मन में डर बना रहता है। और हाँ साहब जी, नशे पत्ते वाले गुंडे बदमाशों की बात तो ठीक है, लेकिन बहुत बार शरीफ अर्थात सज्जन दिखने वाले लोग भी कुछ कम नहीं होते हैं। सज्जन दिखने वाले लोगों से भी कई बार झिड़कियां मिलती है, अर्थात डांट फटकार मिलती है, दुत्कार मिलती है, मतलब धिक्कार मिलती है, और कभी कभी तो सज्जन शरीफ लोगों से धौंस भी मिलती है, मतलब धमकी भी मिलती है। और यह कोई एक दिन की बात नहीं है, रोज की बात है। इसलिए सांप जी, डर तो लगता है, भय तो लगता है। तो दोस्तों, यह था सरल अर्थ। अब अगले टॉपिक में हम पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 35 के ऊपर पंक्तियां सांप जी रोज, इस पंक्ति से लेकर श्रद्धा बढ़ गई, इस पंक्ति तक का पहले एक मुखर वाचन सुनते हैं। वह इस प्रकार, सांप जी रोज सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूं कि सब कुछ ठीक है ना। फिर कल की नींद पूरी करते और आज रात में फिर जागने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी करता हूं। अच्छा साहब जी, अब आप पैसे दे दे तो मैं अगले घर जाऊं। अरे भाई, अभी तुमने ही कहा कि जो पैसे नहीं देते उनका ध्यान तुम्हें ज़्यादा रखना पड़ता है, तो अब से मेरे घर की चौकसी भी तुम्हें बिना पैसों से करनी होगी, समझे? जैसे आपकी इच्छा साहब जी, जैसी आपकी इच्छा साहब जी। और चौकीदार अगले घर की ओर
बढ़ गया। मैं सोचता हूं कि बिना किसी ऊपरी दबाव अथवा नियंत्रण के एकाकी रूप से इतनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, निष्कपट भाव से काम करने वाला यह रात का रखवाला स्वयं कितना असुरक्षित और अकेला है। मैं रात भर ऊहा पोह में रहा, ठीक से नींद भी नहीं आई। सवेरे उठने तक मैं निर्णय ले चुका था। मैंने चौकीदार को बुलाया, उससे कहा, मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा। चौकीदार ने सलाम किया और चला गया। मैंने चैन की सांस ली और उसके प्रति श्रद्धा बढ़ गई। तो दोस्तों, यह था मुखरवाचन। इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। चक्कर मतलब घूमना, नियंत्रण मतलब नियम या किसी प्रकार के बंधन में बंधना, चिंता मतलब फिक्र, निष्कपट मतलब मन में कोई कपट न होना, स्वयं मतलब खुद, ऊहापोह मतलब उधेड़ बुन, चौकीदार मतलब रखवालदार, चौकसी मतलब रखवाली, मेहनताना मतलब पारिश्रमिक या जो धन किसी को कुछ परिश्रम करके मिलता है, सलाम मतलब नमस्ते या फिर सैल्यूट मारना, चैन की सांस लेना अर्थात आश्वस्त होना, श्रद्धा मतलब किसी के प्रति होने वाली आदर की भावना। तो दोस्तों, ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब साहब जी रोज इस पंक्ति से लेकर तो श्रद्धा बढ़ गई, इस पंक्ति तक का सरल अर्थ स्पष्टीकरण इस प्रकार। प्रस्तुत पंक्तियों में कहानीकार सुरेश कुशवाहा तन्मय जी कहते हैं, साहब जी ने जो प्रश्न पूछा है कि बहादुर, आप रात भर जागते हैं तो फिर सोते कब है? इस प्रश्न को उत्तर देते हुए चौकीदार कहता है, साहब जी, रात भर तो जागना ही पड़ता है, रात भर तो जागना ही पड़ता है। फिर जब सुबह होती है तो 8-9 बजे एक बार फिर कॉलोनी में चक्कर लगाकर मतलब घूमकर तसल्ली अर्थात यकीन कर लेता हूँ, भरोसा कर लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है ना। तब जाकर फिर कल रात की नींद और आज रात भर जागने के लिए आराम से सोता हूँ, अपनी नींद पूरी करता हूँ। अच्छा साहब जी, बातें करते हुए बहुत समय हो गया, नींद भी पूरी करनी है, कुछ घरों में पैसे लेने के लिए भी जाना है। यदि आप पैसे दे दें तो मैं अगले घर पैसे मांगने के लिए जा सकता हूँ। उसका उत्तर सुनकर साहब जी बड़े चतुराई से कहते हैं, अरे भाई बहादुर, अभी अभी तो तुमने कहा कि कॉलोनी में जो पैसे नहीं देता, कॉलोनी में जिन घरों से पैसा नहीं मिलता है, ऐसे आधे से ऊपर घरों का ध्यान तो और भी ज़्यादा रखना पड़ता है, तो मैं व्यर्थ ही पैसे क्यों दूं? अब से मेरे घर की चौकसी मतलब रखवाली भी तुम्हें बिना पैसों से ही करनी होगी, समझे बहादुर। बहादुर चौकीदार बड़ा समझदार था, निरीह प्राणी था, अर्थात
बेचा रहा था और उसे तो आदत थी कि कोई पैसे दे न दे, चौकसी अर्थात रखवाली तो करनी ही पड़ेगी। इसलिए इस घर से, साहब जी के घर से, साहब जी जब पैसे देने का मना कर देते हैं तो वह गुस्सा नहीं होता, नाराज भी नहीं होता है। और हाँ दोस्तों, एक वाक्य आप अक्सर सुनते हैं ना, जो दे उसका भी भला, जो न दे उसका भी भला। इस विचार से, जैसे आपकी इच्छा साहब जी, ऐसे कहते हुए चौकीदार बहादुर अगले घर चला जाता है। चौकीदार बहादुर की निस्वार्थ सेवा देखकर मैं सोच रहा था कि बिना किसी के दबाव या नियंत्रण के, मतलब नियम के या किसी प्रकार के बंधन में न बंधकर भी एकाकी अर्थात अकेला इतनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता अर्थात फिक्र करने वाला, निष्कपट अर्थात मन में कोई कपट न रखते हुए, मन में कोई कपट न रखते हुए पूरे ईमानदारी के साथ सेवा देने वाला यह रात का चौकीदार रखवाला स्वयं अर्थात खुद कितना असुरक्षित और अकेला है। मैं रात भर इसी ऊहा पोह में रहा, मतलब उधेड़ बुन में रहा। इस विचार से मुझे तो रात भर नींद भी ठीक से नहीं आई दोस्तों। सवेरे उठने तक मैं निर्णय ले चुका था कि निस्वार्थ सेवा करने वाले रात के चौकीदार को पैसे मिलने ही चाहिए। पैसे न देना गलत बात है। इसीलिए मैंने सुबह चौकीदार को बुलाया अर्थात बहादुर को बुलाया और कहा कि मेरे घर की चौकसी अर्थात रखवाली करने की तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा। मेरे घर की जो आप चौकसी करते हैं ना बहादुर, हाँ, उसका पूरा मेहनताना आपको मिलेगा। मतलब आपके परिश्रम का धन रुपया पूरा पूरा मिलेगा। चौकीदार इस बात से बहुत प्रसन्न हुआ, खुश हुआ और सलाम करते हुए, नमस्ते करते हुए, सैल्यूट मारते हुए चला गया। एक अच्छे निर्णय से इन्होंने भी इधर चैन की सांस ली, मतलब आश्वस्त हो गए और उनके मन में चौकीदार बहादुर के प्रति और भी श्रद्धा बढ़ गई, आदर बढ़ गया। तो दोस्तों, यह था सरल अर्थ स्पष्टीकरण। इस प्रकार दोस्तों, कक्षा 9वीं की पहली इकाई का 10वां पाठ पूरक पठन, जिसका नाम है रात का चौकीदार, जिसे लेखक सुरेश कुशवाहा तन्मय जी ने इस कहानी को लिखी है, इस कहानी को लिखा है। यह यहाँ पर कहानी पूरक पठन संपन्न होता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी छात्रों को रात का चौकीदार यह पाठ समझ में आ गया होगा। इस पाठ को और भी अच्छे ढंग से समझने के लिए इस वीडियो को बार बार देखें, सुने। इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ अपने नोटबुक में लेखन कर ले, ताकि यह पाठ और भी अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। और हाँ दोस्तों, जाते जाते ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को
ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस YouTube चैनल की लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा इस बारे में ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए जाते जाते फिर से एक बार सभी छात्र अपना ख्याल रखें और साथ ही साथ इस पाठ का जो होमवर्क है, कृति जो है, स्वाध्याय जो है, वह भी करके रखेंगे। जाते जाते फिर से दोस्तों एक बार सभी छात्रों को और मेरे हिंदी विषय के हिंदी अध्यापक वृंद को और अन्य सभी अध्यापक वृंद को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं।